चलो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस 3D के करेंगे और फिर लास्ट में थोड़े से वेक्टर के देख लेंगे। प्लेन्स में ज्यादा नहीं जाएंगे, प्लेन्स का शायद थोड़ा सा पोर्शन बाकी है अभी, तो मेजरली लाइंस पे फोकस करेंगे, थोड़े से प्लेन्स के क्वेश्चन और थोड़े से वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन में ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या बराबर, आवाज आ रही? आ रही, ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन से। हाँ ये ट्राई करो फर्स्ट। ऑनलाइन में जो है वो चैट में बता सकते हैं आंसर, और ऑफलाइन वाले डायरेक्टली बता सकते हैं। ये बंद कर देना। अंडर रूट 51 ऑप्शन में नहीं, एक बार कैलकुलेशन चेक करना वापस। साहिल का सही, रूट 132। अच्छा चलो देखते हैं मेजर कैसे कर सकते हैं। जैसे ये प्लेन है आपके पास, ऐसा डायरेक्ट तो डिस्टेंस निकालना आता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, उसके लिए तो फॉर्मूला होता है। बट यहां पर बोल रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए, पैरेलल टू अ लाइन चाहिए। तो जैसे अपन पैरामेट्रिक फॉर्म देखते थे जब स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, तो वहां अपन क्या करते थे कि जब किसी पर्टिकुलर लाइन के अलोंग मेजर करना होता था तो अपन वहां पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते थे। ठीक है, तो कुछ कुछ अप्रोच वैसे यहां पर भी यूज करते हैं। जैसे ये पॉइंट है, अब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, सपोज ये लाइन होगी, जैसे ये जो लाइन है सपोज हो सकता है ऐसी, तो अपन को इसके अलोंग मेजर करना है, मतलब इसके पैरेलल डिस्टेंस मेजर करेंगे ऐसे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, परपेंडिकुलर नहीं चलेंगे, यहां से इसके डायरेक्शन के अलोंग अपन को मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल तरीका ये कि अपन डायरेक्शन रेशियोज पता है अपन को, जो इस लाइन के होंगे वही इस लाइन के होंगे, क्योंकि पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सेम। तो अपन यहां से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो पता है, ये पॉइंट भी पता है। तो अगर अपन इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो अपन ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल पाएंगे प्लेन के साथ। और अगर ये पॉइंट आ गया अपने पास तो दोनों पॉइंट के बीच में क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं अपन, डायरेक्शन रेशियो जैसे इस लाइन का क्या है, नीचे 1 1 1, तो इसका डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 है, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 1 1 1।
तो अगर कैसी भी कोऑर्डिनेट फॉर्म, वेक्टर फॉर्म कोई भी ले सकते हो, जैसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो इसको, अगर लिखना चाहो तो आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 9 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स इस डायरेक्शन में चलना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये बात क्लियर है सभी को? पक्का? तो इस पर कोई भी जनरल पॉइंट कैसा होगा, आई कैप के टर्म्स में हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, जे कैप के टर्म्स में क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस 5 और के कैप के टर्म्स में क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 9। कोई भी पॉइंट। अब तो ये वाला पॉइंट भी इसी टर्म्स में होगा, तो ये लैम्डा प्लस 1, लैम्डा माइनस 5, लैम्डा प्लस 9 ये उठाकर यहां रख सकते हैं। जब उठाकर इसके अंदर रखेंगे तो यहां से लैम्डा आएगा और जैसे ही लैम्डा आएगा अपन को ये पॉइंट मिल जाएगा तो अपन डिस्टेंस निकाल लेंगे। हो जाएगा? ट्राई करो। 10√3 सही। बाकी सब बताओ। हाँ सर आपने शुरू में बताया था ना कि पॉइंट इसके अलोंग चलना रहेगा वो। हाँ, अलोंग मतलब उसके पैरेलल। जैसे मेरे को अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं ना, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में कर सकता हूँ। तो इन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन बताया कि इस लाइन के अलोंग ही करना है, ये वाली लाइन। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 1 1 1, तो मेरे को 1 1 1 जो डायरेक्शन है उसके अलोंग आने वाला डिस्टेंस चाहिए, बाकी सारे डिस्टेंसेस से कोई मतलब नहीं है मुझे। तो इसलिए मैं इससे इसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ। तो ये मेरा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप वाला ही डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और उससे मैं कितना भी आगे जा सकता हूँ। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में मैं क्या लिख दूंगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इस वेक्टर में आगे लैम्डा टाइम्स है, तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो लैम्डा के टर्म्स में ये आ गया, अब ये पॉइंट आ जाएगा इसमें, ठीक है। निकला लैम्डा, क्या आई लैम्डा की वैल्यू -10। लैम्डा आया -10, तो अगर यहाँ पर रखेंगे तो फिर ये पॉइंट क्या आएगा, अगर लैम्डा रखेंगे तो क्या आएगा -9 कॉमा -15 कॉमा -1। अब ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आ जाएगा पक्का। √300 आएगा, आंसर क्या हो जाएगा 10√3। अब क्या कोई और तरीका हो सकता है? जैसे मान लो यही प्लेन है, फिर से इसको देखते हैं और ये पॉइंट है 1, -5, -9। अब अपन ने ये देख लिया कि अच्छा जो मेजर करेंगे इस पर्टिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो अपन ने देख लिया 1 1 1 है, यानी आई कैप जे कैप के कैप। ये बात समझ में आ रही है? इसी के अलोंग करेंगे। अच्छा, अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना आता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकता है कोई इस पॉइंट का, इस प्लेन से मेरे को क्या आएगा, क्या आएगा 10/√3। तो क्या करते हैं, पॉइंट रख देते हैं, फिर √a² + b² + c² से डिवाइड करते हैं, रखते हैं पॉइंट यहाँ। तो 1 + 5 + 9 -5 और नीचे क्या आ जाएगा √a² + b² + c²। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ये बात समझ में आई क्या? अब ऐसा समझो, आपको नॉर्मल के भी डायरेक्शन रेशियो पता है प्लेन की इक्वेशन से। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो क्या क्या है इसके डायरेक्शन रेशियोज, 1 -1 1। तो अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, अगर अपन इस ट्राइंगल को थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो अपन को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ये है 10/√3। ये वाली डिस्टेंस अपन को निकालनी है जो किसके अलोंग है, वेक्टर आई जे के अलोंग है। और परपेंडिकुलर वाला ये वेक्टर अपन ने देखा, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है आई - जे और के। तो ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं अपन बेसिक सी। अपन ये थीटा निकाल सकते हैं क्या इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आता है, कुछ भी करके ये थीटा निकाल सकते हैं अपन। तो अपन यहां से क्या देखेंगे कि मान लो ये लेंथ अपन को निकालनी है, इसको L मान लेते हैं, तो ये इसका क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। ये बात समझ में आई? तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि भाई L cos थीटा किसके बराबर आएगा, 10/√3 के। और अपन को क्या चाहिए, L cos थीटा निकाल सकते हैं। दो वेक्टर है, एक वेक्टर क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा क्या है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो थीटा एंगल कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, फिर मोड ए मोड बी से डिवाइड कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, 1 -1 +1। अच्छा, इसके केस में इसका मैग्नीट्यूड क्या है, √3 और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, √3। तो cos थीटा क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच का, 1/3। तो L × 1/3 बराबर 10/√3। अब ये 3 ऊपर ले जाएंगे तो L क्या आ जाएगा, 30/√3। 30/√3 सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वहां निकाला था 10√3 उसी के बराबर आएगा। तो दो तरीके, एक तो 1,1,1 के अलोंग लाइन की इक्वेशन लिखकर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। दूसरा तरीका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी पता है,
नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता है और जिस डायरेक्शन में चलना है उसका भी रेशियो पता है, तो आप इस एल लाइन को निकालने के लिए क्या कर सकते हो, एल कॉस थीटा को इसके बराबर कर सकते हो। कॉस थीटा का थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। बात समझ में आ गई? पक्का? कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट? ऑनलाइन में क्लियर है सभी को? आगे बढ़ेंगे? चलो ठीक है, तो ये लिख लेना, अगर दोनों में से कोई एक चीज नहीं चमकी है तो मैं दूसरा क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूं। और मेंस लेवल के सवाल हैं तो ट्राई करो कि 2.5 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगे, ठीक है? तो स्पीड पे थोड़ा सा काम करते रहो साथ साथ। तो ये देख के चलो कि क्वेश्चन है तो 2.5-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, स्पेशली वेक्टर और 3D के बेसिक क्वेश्चन तो, ठीक है? अगला देख। ये ट्राई करो। लाइन किसी प्लेन में लाई करती है, इसका मतलब होता है कि लाइन पर प्रेजेंट हर एक पॉइंट उस प्लेन का पार्ट होगा, उस प्लेन पे लाई करेगा। साहिल का आ गया है, मधुरिमा का आ गया है। संदर्भ एक बार कैलकुलेशन चेक करना। 2 आ रहा है? ओके। और किसी का 2 के अलावा? L² + M² निकालना है ना? संदर्भ का सही है शायद। ठीक है। साहिल और मधुरिमा कैलकुलेशन चेक करना एक बार। सर 2
2 आ रहा है। तो आपको बस क्या 3 वेरिएबल दे रखे हैं ना, अल्टीमेटली क्या करना है, 3 इक्वेशंस बनानी। तो 3 इक्वेशंस कैसे बना सकते हो, ये लाइन का हर एक पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है। तो जैसे एक तरीका है कि आपने लाइन पे 3 पॉइंट्स ले लिए। एक ऐसा भी कर सकते हो कि नॉर्मल जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, लाइन प्लेन में लाई करती है, तो डॉट प्रोडक्ट उनका क्या होगा, 0 के बराबर। एक इक्वेशन वहां से भी आ सकती है। तो अल्टीमेट गोल ये है कि 3 इक्वेशंस अपन को बनानी है, ठीक है। अब लाइन के लिए अगर पॉइंट्स निकालने हैं तो अपन ने जो वेक्टर फॉर्म लिखी थी ना, वो वेक्टर फॉर्म लिख लो, उससे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। लैम्डा चेंज करते रहोगे, नए नए पॉइंट्स मिलते रहेंगे। या यहां पर भी ऐसे लिख सकते हो, जैसे x माइनस 3/2 बराबर y प्लस 2 अपॉन -1 बराबर z प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू, जैसे आपने ले लिया लैम्डा। तो लाइन पर कोई भी पॉइंट कैसे लिख सकते हो आप, x क्या होगा आपका 2 लैम्डा प्लस 3, y क्या होगा यहां से आपका माइनस लैम्डा माइनस 2, और z क्या हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 4, ऐसा। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं जितने भी अपने पास आएंगे, ये इस प्लेन के ऊपर क्या करने चाहिए, लाई करने चाहिए। तो जैसे एक पॉइंट के लिए क्या करते हैं, जैसे लैम्डा 0 कर दिया, लैम्डा 0 करोगे तो क्या आएगा 3 माइनस 2 माइनस 4। तो ये 3 माइनस 2 माइनस 4 क्या होना चाहिए, उस प्लेन पे लाई करना चाहिए, लाइन उसके अंदर है ना। तो ये 3 माइनस 2 माइनस 4 इसमें रख सकते हैं, रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास 3l माइनस 2m, और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4। तो माइनस माइनस 4 क्या हो गया प्लस 4 इक्वल टू 9। दो वेरिएबल है, 2 इक्वेशन लगा लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो एक तो इक्वेशन आ गई 3l माइनस 2m इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन के लिए आप चाहो तो डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, और प्लेन के लिए ये नॉर्मल के हो जाएंगे, और दोनों का डॉट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि लाइन क्या होगी नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, लाइन तो प्लेन में। उसके बिना पॉइंट भी ले सकते हो, जैसे मान लो पॉइंट लेना है तो लैम्डा को 1 रख दो, क्या आएगा 5 माइनस 3 और माइनस 1, लैम्डा को 1 रखा अपन ने। अब ये तीनों पॉइंट्स भी क्या होंगे, इस प्लेन पे लाई करेंगे, तो उठा के क्या कर सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इसको उठाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, क्या आएगा आपके पास 5l माइनस 3m, और ये माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, जो उधर जाके 9 में से क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास 8। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, सॉल्व करो देखो क्या आता है लोरे। क्लियर है ना क्यों किया अपन ने ऐसा, पक्का ऑनलाइन में क्लियर है सभी को। चलो ठीक है, क्या है एल और एम 1 और -1, ठीक है। एल आ जाएगा 1, एम आ जाएगा -1, एलिमिनेशन से निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के बराबर। क्लियर है पक्का, अगला देखिए। चलो नेक्स्ट पे आते, अभी क्लियर।
कोप्लेनर लाइंस यानी सेम प्लेन में होंगी, ठीक है। 2 और 1 दो वैल्यूज आ रही, ठीक है। बाकी सब ट्राई कर। दो आ रही, कौन कौन सी? अलग अलग हो गई है, चलो चेक कर दो। ये ट्राई कर लेना जिनका फर्स्ट हो गया। 0 और -3 आ रही साहिल की, चेक करते हैं साहिल अभी। सबकी 2 आ रही लेकिन सबकी अलग आ रही है, 0 और -3। चलो सेकंड कर लो तब तक। क्या आएगा फर्स्ट का? 0 और -3, ये बैटरी। उसमें मैसेज था, वीडियो चला गया। वीडियो स्टार्ट कर देंगे। -3 आ रहा है, ठीक है। सेकंड का वाला बताओ, सेकंड का क्या आएगा? फर्स्ट का 0 और -3, सेकंड इंटरसेक्शन के लिए। हाँ सही है साहिल। ये बंद कर देना। -19/2 नहीं यार, वापस देखना कैलकुलेशन। तीन ही हो सकती है ना लाइन से, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या स्क्यू। तो पैरेलल तो है नहीं, वरना डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाते। तो बस ये मेक श्योर करना है कि लाइंस स्क्यू नहीं हो, है ना, इंटरसेक्टिंग हो। करेक्ट है, गुड। और किसी का? 9/2। मधुरिमा कैलकुलेशन गलत है। पहला देखते हैं, कोप्लेनर का क्या मतलब हो जाएगा। जैसे मान लो ये प्लेन है अपने पास, तो प्लेन में अगर दो लाइंस है तो देखो, एक तो ये वेक्टर है इस लाइन का, इसी तरह एक और वेक्टर होगा जिसके अलोंग ये लाइन है, और एक वेक्टर अपन और क्रिएट कर सकते हैं ना। जैसे मैंने एक पॉइंट लिया इस लाइन पर, एक पॉइंट लिया इस लाइन पर, और मैंने एक और वेक्टर क्रिएट कर दिया ऐसा। तो अगर ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन के अंदर है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा बेसिकली, कि अगर ये लाइंस एक प्लेन में, तो इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? जैसे मान लो ये दो लाइंस जा रही ऐसा, तो ये दोनों, ये तो इनके अलोंग तो दो वेक्टर हैं ही,
इनके अलावा अपन एक वेक्टर और ले सकते हैं, जैसे ये ले लिया, तो ये तीनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए, कोप्लेनर। और अगर वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो क्या करते हैं अपन, तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है ये कैसे देख सकते हैं अपन, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, ट्रिपल प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट निकालते हैं या ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है ना, अपन क्या लेते हैं, ए डॉट। देखो कोप्लेनर होने का क्या मतलब है कि अगर कोप्लेनर है, अपन ने जैसे लिया एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर एक ही प्लेन में, तो जैसे इन दोनों का क्रॉस लूंगा तो वो इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा ना, तो तीसरे वाले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि वो इसी प्लेन में, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो अगर तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो तो अपन क्या कर सकते हैं, उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 कर सकते हैं। तो जैसे अगर अपन यहां देखें तो एक वेक्टर अपने पास क्या है, और ट्रिपल प्रोडक्ट अपन डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकाल सकते हैं ना, ये पता है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसके लिए i कैप का 1 है, j कैप का 1 है और k कैप में माइनस k है। इसी तरह यहां पर क्या है, k 2 1। एक और वेक्टर के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे इस पर एक पॉइंट देखो 2 3 4, ये इसके ऊपर लाई करता है, ये बात पता है ना, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई करता है क्या, 2 3 4, उस पर ये 0 हो जाएगा, तीनों 0 हो जाएंगे। इसी तरह इस लाइन पर भी एक पॉइंट लाई करता है क्या, 1 4 5, तो 1 4 5 वो क्या करेगा, इस लाइन पर लाई करेगा। तो अपन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं कैसे, x2 x1 y2 y1 z2 z1। तो ये 1 4 5 और 2 3 4 को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर क्या आ जाएगा अपने पास, i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, 2 1 3 4 4 5। तो ये क्या आ गया, i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। और ये डिटर्मिनेंट क्योंकि ये तीनों कैसे होंगे, कोप्लेनर, तो ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, ओपन करते हैं 1 के अलोंग, 1 में क्या आएगा -2 + 1, फिर -1 में क्या आएगा -k -1, और लास्ट में -k के अंदर क्या आ जाएगा अपने पास, -k -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अच्छा -2 -k -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहां से सॉल्व कर लेंगे, k में क्वाड्रेटिक बनेगी, k की दो वैल्यू आ जाएंगी, क्या क्या आ रही है 0 और -3। क्लियर है, पक्का। तो दो लाइन को प्लेनर करने हो या तीन वेक्टर को प्लेनर करने हो, बात बराबर है। तीन वेक्टर के लिए बॉक्स प्रोडक्ट 0 करते हैं, लाइन के लिए भी अपन क्या कर सकते थे, देखो अगर लाइंस पैरेलल हो जाती तब तो डायरेक्टली ही कोप्लेनर, दो पैरेलल लाइंस हमेशा कोप्लेनर होती है ना। तो जैसे इसका 1 1 - k है, अगर इसका भी सेम हो जाता डायरेक्शन रेशियो तब ये भी क्या हो जाती, कोप्लेनर हो जाती, बट ये पैरेलल नहीं है, इसका देखो 1 और यहाँ पे क्या है 2 है, तो पैरेलल वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। तो बाकी केस में अपन ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर कोप्लेनर हैं तो अपन तीन वेक्टर ले सकते हैं, एक पहली लाइन के अलोंग एक दूसरी लाइन के अलोंग, और दोनों पर एक एक पॉइंट लेकर ज्वाइन कर दो तो तीसरा वेक्टर आ गया, उनका बॉक्स क्या कर दिया 0 पॉइंट। क्लियर है बात, पक्का। थर्ड वाले के केस में कैसे करेंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जनरल कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दे, एक तरीका ये हो सकता है। तो एक तरीका जैसे ये है कि इनके जनरल कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दें, अगर ये दो लाइंस कट कर रही हैं तो किसी तो पॉइंट पे करेंगी, तो ये जो पॉइंट है वो इस पे भी लाई करेगा और इस पे भी लाई करेगा, ये बात समझ में आई। तो अपन क्या करते हैं, जैसे ये जो लाइन है इसको इक्वल टू लिख देते हैं अपन लैम्डा, ठीक है, और इस वाली लाइन को अपन लिख देते हैं इक्वल टू म्यू, कोई दो वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर इस लाइन पर कोई भी पॉइंट कैसे बोल सकते हैं, 2 λ + 1, 3 λ - 1, 4 λ + 1, और इस लाइन पर कोई भी पॉइंट कैसे बोल सकते हैं, म्यू + 3, 2 म्यू + k और म्यू, बस यहाँ पे z में तो कुछ है नहीं, ये बात समझ में आई। अब देखो k तो नहीं पता, तो लैम्डा और म्यू दो वेरिएबल है ना, इनमें दो इक्वेशन बना सकते हो। अगर ये पॉइंट, ये इसका कोई जनरल पॉइंट है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दोनों में कॉमन होगा ना, तो उस पे दोनों का x क्या हो जाएगा बराबर और दोनों का y क्या हो जाएगा बराबर। यहां से अपने पास क्या आ जाएंगे, इनको बराबर करेंगे तो दो इक्वेशन है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहां रख के y को भी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बात समझ में आई, पक्का। तो इनको बराबर करेंगे तो क्या आएगा, 2 λ + 1 बराबर म्यू + 3, और यहां पर क्या आ जाएगा 4 λ + 1 बराबर म्यू। इसको सॉल्व कर देंगे, लैम्डा म्यू की जो वैल्यू आएगी वो यहां रख देंगे। क्या आया था लैम्डा और म्यू, -3 और -3/2 और -5, तो लैम्डा आ जाएगा -3/2 और म्यू की वैल्यू आ जाएगी -5। अब इसको यहां पर रख दो, 3 λ - 1 को किसके बराबर कर दोगे, 2 म्यू + k के, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 9/2।
क्लियर है बात? पक्का? कोई क्वेरी इसके अंदर? चलो अच्छा, एक और तरीका क्या हो सकता था, ये भी सही है। एक और तरीका ऐसा है कि देखो लाइंस पैरेलल तो नहीं है, तो लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब ये लाइंस स्क्यू तो नहीं हो सकती। अब आपको पता है एक तरीका था जिसमें आप स्क्यू लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। याद है किसी को क्या फॉर्मूला लगता था स्क्यू लाइंस के बीच के डिस्टेंस का? अच्छा, वो पूरा फॉर्म, हाँ। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकते थे अपन, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, फिर क्या करते थे यहाँ पे डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और अपॉन में क्या आ जाता, मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2। याद आया? तो एक लाइन होती थी a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, दूसरी होती थी a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, और ये उन दोनों के बीच का क्या हो जाता था, डिस्टेंस आ जाता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यू लाइंस के अंदर देखते थे। तो अब समझो कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0। मीट कर रही है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 0। तो उसके केस के अंदर ये क्या होगा, 0। तो आपका ये b1 वेक्टर पड़ा है 2 3 4, b2 वेक्टर पड़ा है 1 2 1, a1 क्या है, ये पॉइंट 1 -1 1, इसी तरह a2 क्या है 3 k और 0। तो a1 माइनस a2 वेक्टर डॉट ये बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, इसको 0 करने से भी आपके पास k की वैल्यू डायरेक्टली आ सकती है। बात समझ में आई? अगर ये 0 नहीं होता तो इसका मतलब स्क्यू लाइंस है, 0 हो रहा है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है। पैरेलल वाली पॉसिबिलिटी तो पहले ही छोड़ चुके हम। बात समझ आ गई? पक्का? क्लियर है? इससे भी ट्राई कर लेना एक बार। अगला देखें। हाँ, इसमें सर ने कंडीशन बताई थी कि अगर ये 0 हो रहा है तो मतलब वो कोप्लेनर, और हमें ये पता है कि अगर कोप्लेनर तो इंटरसेक्टिंग है तो कोप्लेनर तो होगी। हाँ इस वजह से हम 0। हाँ, बस अपन उस बात का ध्यान रख रहे हैं कि ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल के केस के अंदर फिर यहाँ पर ये सेम हो जाएंगे, ठीक है? तो उसके केस के अंदर तो ऑलवेज ही 0 हो जाएंगे। समझ रहे हो? अगर पैरेलल है तो b1 और b2 सेम है ना, तो वैसे ही 0 हो जाएगा। लेकिन पैरेलल के बीच में डिस्टेंस तो होता है, तो अपन उस पॉसिबिलिटी को पहले देख चुके हैं कि अगर ये पैरेलल नहीं है तो ही दो ही ऑप्शन है, इंटरसेक्टिंग या स्क्यू। स्क्यू में नॉन 0 होगा, इंटरसेक्टिंग में 0। बस ठीक है, चलो अगला देख लेते, क्वेश्चन हटा देता हूँ। कोई डाउट किसी को, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, किसी भी चीज में? अगला देखें। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं ना। कोई दिक्कत हो तो लिख देना चैट में। चलो ये ट्राई करते हैं। अ लाइन L पासिंग थ्रू a line L passing through origin is perpendicular to the lines, is perpendicular to the lines 3 plus t I cap plus 1 minus 1 plus 2t j cap 4 plus 2t k cap। एक तो ये लाइन है, दूसरी लाइन L2 क्या है, 3 plus 2s I cap 3 plus 2s j cap और 2 plus s k cap। तो एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है? आपको क्या पूछा है, फाइंड द coordinates of points on L2 at a distance of root 17 from point of intersection of L and L1। तो एक लाइन L है, वो ओरिजिन से जा रही है, L1 और L2 दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो लाइन L निकाल सकते हैं अपन। फिर बोला है कि L2 पर एक पॉइंट बताओ जो L और L1 के इंटरसेक्शन पॉइंट से रूट 17 डिस्टेंस अवे है। बात समझ में आई? पक्का? ट्राई करो। क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना,
क्लियर है तो ट्राई करो, देखो क्या आता है। हाँ वीडियो मैं 1 मिनट वापस शुरू करवाता हूँ मधुरिमा, है ना, इंटरनेट कनेक्शन गया हुआ है, 1 मिनट। अभी आ रहा है क्या वीडियो? नेट चला गया था, वीडियो नहीं आ रहा, एक बार देखना। अभी आ रहा है क्या वीडियो बराबर? ओके। फिर से चला गया, आ गया, अभी आ गया। थैंक यू। ठीक, लाइन एल निकल गई, बेकार से लाइन आई है। कैसे निकालते हैं लाइन? हाँ, किसका क्रॉस किया? L1 और L2 का। L1 और L2 के डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस करते हैं। L1 का क्या डायरेक्शन रेशियो है? नहीं, 3+T नहीं है, ये जो फॉर्म है ना, ये वेक्टर फॉर्म है
है ना। अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो सर 1 2 और 2 हाँ L1 को ऐसे लिखो, देखो 3i अलग कर दो, -j अलग कर दो, 4 के अलग कर दो, ठीक है। और t वाले चीजें अलग ले लो, t के साथ क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो क्या इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, जैसे अपन लिखते थे ना a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, लैम्डा की जगह यहां पर क्या आ गया t, म्यू की जगह यहां पे क्या आ गया s। तो ये तो बस एक पॉइंट है इस लाइन पर, डायरेक्शन रेशियोज क्या है इस लाइन के 1, 2, 2। इसी तरह लाइन L2 की अगर बात करें तो लाइन L2 में क्या आ जाएगा, ऐसे ही एक पॉइंट इस पे क्या है 3i 3j 2k, और s के साथ क्या आ रहा है अपने पास यहां पर देखो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। बात समझ आई। तो ये है इनके डायरेक्शन रेशियो, ये नहीं है, ये तो जनरलाइज्ड पॉइंट था i कैप j कैप k कैप के टर्म्स में। क्लियर है। अब निकालो लाइन। लाइन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है और डायरेक्शन रेशियोस चाहिए होते हैं। डायरेक्शन रेशियोस इन दोनों का क्रॉस करके आएंगे ना, दोनों के परपेंडिकुलर। दोनों के परपेंडिकुलर कब होगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, a क्रॉस b में वेक्टर a और b दोनों के परपेंडिकुलर आते हैं। और पॉइंट दे रखा है, लाइन कहां से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है, तो 0 0 0 पॉइंट है, और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्शन रेशियोस आ जाएंगे। देखो क्या आती है इक्वेशन, आगे ले। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो L और L1 का, फिक्स्ड पॉइंट आएगा, फिर L2 पे ऐसा पॉइंट ले लेंगे जिससे रूट 17 डिस्टेंस अवे है। कोऑर्डिनेट आ गया -1 0, ठीक है। अब -1 0 जो पॉइंट आया है आपका, और L2 जो है उस पर अब एक L2 क्या ये पैरामेट्रिक फॉर्म जैसा दे रखा है आपको वेक्टर के अंदर। तो जो पॉइंट आया है आपका, उसका इससे डिस्टेंस किसके बराबर करोगे, रूट 17, तब जाकर आपका S आएगा, ठीक है। तो पहले अपन L निकालने की कोशिश करते हैं। ये बात समझ आई, L1 L2 ऐसे क्यों लिखी हुई। अब जो अपनी नई लाइन L है वो इनका क्या होगा, उसका डायरेक्शन रेशियो क्रॉस होगा, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दोनों का। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, पहले में क्या लिखेंगे 1 2 2, दूसरे में 2 2 1, क्रॉस कर दे, यहाँ पे आ जाएगा -2i क्या, ठीक है। इधर क्या आएगा 1 -4, तो ये क्या हो जाएगा -3 और -j, तो +3j क्या, और 2 -4 क्या आ गया -2j क्या। ये बात ठीक है, पक्का। क्वेरी किसी को नहीं, ये क्लियर है ना। क्रॉस प्रोडक्ट, अब इसके केस में यहाँ पर क्या बोला, ओरिजिन से जा रही है, तो ये क्योंकि ये सब वेक्टर फॉर्म में, तो अपन ये भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ओरिजिन इस पर पॉइंट है, तो कैसे लिखोगे 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। लैम्डा यूज नहीं, तो लैम्डा अपन यूज कर लेते हैं यहाँ, लैम्डा टाइम्स ये ऐसे लिख सकते हैं। इस लाइन पर किसी भी पॉइंट को लिख सकते हैं क्या, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर वाली फॉर्म से, और ये तो 0 ही है, इसको तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, इसका और L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो लाइन L कैसा है, ये क्लियर, लाइन L में कोई डाउट। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, किसी भी पॉइंट का 3 + t, इसका क्या आएगा -2 लैम्डा, उसका y क्या आएगा -1 + 2t, इसका y क्या आएगा 3 लैम्डा, क्योंकि ये तो 0 है ना, ये तो 0 है। और उसका k क्या आ रहा है अपने पास 4 + 2t, इसका k क्या आ रहा है अपने पास -2t। सॉल्व कर सकते हैं क्या अपन, इसको यहां से सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगी वैल्यू, अगर जैसे इसको सॉल्व कर लिया आपने सपोज, तो यहां से आपके पास t की वैल्यू आ गई -1, कहां पे इधर, सॉरी -2 लैम्डा। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी -1,
और टी अगर -1 रखोगे तो लैम्डा भी -1 आ जाएगा, तो टी और लैम्डा दोनों की वैल्यू आ गई -1 तो ये पॉइंट आ गया ना आपके पास। आप टी ये सॉल्व तो कर सकते हैं, कोई भी दो करोगे तो यहां से टी -1 लैम्डा -1 है, तो अगर वो आप रखोगे तो पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3 और जेड कोऑर्डिनेट वापस क्या आ जाएगा 2। ये 2, 3, 2 क्या हो, दोनों पे लाई कर रहा है। अब इस 2, 3, 2 का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपन को क्या करना है, L2 से √17 के बराबर करना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर बराबर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो निकालें डिस्टेंस उससे, तो यहां पर लगाते हैं, ये इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, सब्ट्रैक्ट करो तो क्या लिखेंगे अपन, 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें से क्या आएगा 2s + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, उसमें से अब यहाँ पे -3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा 2s + 6 का होल स्क्वायर, और 2 तो चला जाएगा इसमें से, प्लस s का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा √17 का होल स्क्वायर। यहां से जो s की वैल्यू आएगी वो पुट करते ही पॉइंट आ जाएगा। निकाल सकते हैं ये s, निकालो, देखो क्या आता है, सॉल्व करो। अच्छा, ये फाइनल आंसर है, ओके संदर्भ, गुड। ऑप्शंस लिख देता हूं मैं ना, ऑप्शंस क्या क्या है बता देता हूं। ऑप्शंस ये हैं, एक है 7/3, 7/3, 5/3, एक है -1, -1, 0, 1, 1, 1, 7/9, 7/9, 8/9। क्या क्या वैल्यू आएगी यहां से एस सॉल्व करोगे तो, वन और मोर देन वन करेक्ट है ना, 2 पॉइंट आएंगे। क्यों आएंगे 2 पॉइंट, पता है ना, एक पॉइंट से लाइन से अगर डिस्टेंस ले रहे हैं, एक पॉइंट से अगर किसी लाइन का, तो 2 पॉइंट मिलेंगे। जैसे ये लाइन है, इस पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस, तो इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा, तो यहां से एस की 2 वैल्यू आएंगी। ये सॉल्व कर सकते हो ना क्वाड्रेटिक, एक आएगी -2, एक आएगी -10/9, उसको उठाकर क्या करना है, इसमें पुट कर देंगे, एस की जगह आंसर आ जाएगा। ठीक है, संदर्भ एक और आएगा, हाँ सही है, ये दोनों आ जाएंगे। फ्लो पकड़ने की कोशिश करो, है ना, स्टेप बाय स्टेप चला करो। लाइन ऐसी L1 L2 के परपेंडिकुलर, तो अपन को आती है 2 लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन निकालनी, है ना। तो L1 क्रॉस L2 से अपन ने डायरेक्शन रेशियो निकाला, पॉइंट पता था, L लाइन आई। अब बोल रहा है कि L और L1 के इंटरसेक्शन पॉइंट से डिस्टेंस, तो पहले L और L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। अब इससे डिस्टेंस निकालना है L2 पे किसी पॉइंट का, तो L2 पे कोई रैंडम पॉइंट दे रखा है, तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला करके क्या करोगे, 17 के बराबर कर देंगे। तो ये तीनों स्टेप्स में होगा। तो ये स्टेप्स, ये फ्लो क्लियर होना चाहिए कि हाँ पहले लाइन निकालेंगे, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेंगे। क्लियर, पक्का, कोई क्वेरी या डाउट? तो एक शायद ये आ जाएगा और दूसरा ये आ जाएगा, निकाल सकते हैं, एस लगा के पुट कर देंगे। हाँ माइनस और एक -2 भी आएगा, 2 आ जाएंगे। हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आया, जैसे ये L1 पे कोई भी पॉइंट है, x1, y1, z1, इसी तरह L ये थी अपने पास, तो L पे कोई भी पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 लैम्डा, 3 लैम्डा, -2 लैम्डा, वो तो 0। तो तीनों का x कोऑर्डिनेट, तीनों का y कोऑर्डिनेट, तीनों का z कोऑर्डिनेट बराबर कर दो, तो यहां से लैम्डा और t आ जाएगा, पुट कर देना, पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है, पक्का, ऑनलाइन में क्लियर है सभी को? अगला देखें क्या, बाकी जिनका आंसर नहीं आया। मधुरिमा क्लियर है? कोई डाउट हो तो लिख देना चैट में। चलो नेक्स्ट पे आते, कोई लेंथी भी आ सकता है ना मेंस में, ज्यादा टफ तो करेंगे नहीं।
बट लेंदी कर सकते हैं। जैसे ये टफ नहीं था, ये लेंदी था, 3 स्टेप में हो रहा था। हाँ सर इस क्वेश्चन में अपन फिर एल की इक्वेशन से वो लैम्डा और उसके आगे जो वेक्टर वही लिखेंगे या फिर x i कैप प्लस j कैप? जरूरत नहीं ना, वो जो a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर लेते हैं, तो ये तो डायरेक्शन रेशियो है b वेक्टर। a वेक्टर यहाँ पर क्योंकि इसने खुद ने बोला कि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो मैंने a वेक्टर 0 वेक्टर ले लिया। हाँ वो समझ गया मैं, पर फाइनली अगर एल की इक्वेशन नहीं ये सफिशिएंट है, ये हटा दो, इतनी सफिशिएंट। ठीक है, अपन ऐसे देखते भी तो हैं, ऐसी इक्वेशंस आती है ना, x/1 बराबर y/2 बराबर z/3, तो उसके अंदर कहाँ होता है स्टार्ट। हाँ ठीक है, तो ये क्या है, x/-2 बराबर y/3 बराबर z/-2। क्लियर है? अगला देख, इमेज निकालनी आती ना पॉइंट की किसी भी प्लेन के अंदर। इमेज आता है ना, सर अलोंग द लाइन सिखाया है। परपेंडिकुलर के अलोंग या अलोंग द लाइन, किसी के भी अलोंग निकाल सकते हो ना, परपेंडिकुलर के अलोंग भी निकाल सकते हो। लाइन के अलोंग इमेज निकालना, प्लेन के अलोंग नहीं। प्लेन के अलोंग नहीं सिखाया, क्यों? जैसे मान लो ये प्लेन है, अब जैसे ये पॉइंट है, अब परपेंडिकुलर लेना है तो मैं क्या करूंगा, ये वाला पॉइंट निकाल लूंगा और फिर मिड पॉइंट लगा लूंगा। और अगर परपेंडिकुलर नहीं लेना, मेरे को लेना है कि नहीं मैं तो ऐसी इमेज निकालूंगा, तो लाइन के अलोंग है तो ये पॉइंट निकाल लूंगा और ये पीछे वाला निकाल लूंगा, इन दोनों का मिड पॉइंट ही हो जाए। तो मैं डायरेक्ट इमेज बोले तो ये भी कर सकता हूँ, किसी लाइन के अलोंग पूछे तो ऐसे निकाल सकता हूँ। अपन को करना क्या है, जैसे अभी तक अपन क्या निकाल रहे थे, जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था उसमें अपन क्या ले रहे थे, लाइन ले रहे थे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे थे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो अभी भी निकालना पड़ेगा। फिर अपन बोल देंगे कि मान लो इमेज है x, y, z, तो इमेज का और इसका मिड पॉइंट उसके बराबर आ जाएगा। ये बात क्लियर है ना? स्ट्रेट लाइन में भी तो करते हैं यही चीज, कोऑर्डिनेट के अंदर करके देखते हैं क्वेश्चन एक। पॉइंट दे रखा है 1, 2, -3, इमेज ऑफ पॉइंट P इन प्लेन 2x + 3y - 4z + 22 = 0, measured parallel to the line, measured पैरेलल टू द लाइन। तो अपन वो परपेंडिकुलर वाली इमेज नहीं निकाल रहे, किसी लाइन के अलोंग निकाल रहे। ठीक है, जैसे लाइन के अलोंग इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था, अब लाइन के अलोंग इमेज निकाल रहे। मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन is Q, देन PQ की वैल्यू बतानी, PQ की लेंथ बतानी। PQ की लेंथ क्या होगी? पॉइंट भी नहीं पूछ रहे, तो सिर्फ लेंथ ही पूछ रहे। सोचो, PQ, हाँ PQ लेंथ निकालनी है। P पॉइंट है, Q इमेज है इसकी, है ना, इस लाइन के अलोंग।
रूट में, हाँ रूट में आए 24 रूट 14 नहीं, 8 रूट 3 नहीं, रूट 5 या रूट 42 के टर्म्स में आएगा, रूट 5 के टर्म्स में। क्यों निकाला क्या? पॉइंट निकाला, पॉइंट निकाला, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया, इंटू 2 कर दिया, हाँ रूट 42 आ रहा है, रूट 42 डबल नहीं हो गया, रूट 42 ही है। चलो अच्छा देखो, किसी लाइन के अलोंग चल रहा है ना, पहले भी अपन चले थे फर्स्ट क्वेश्चन में लाइन के अलोंग, अभी किसके अलोंग चल रहे हो? 1 4 5 के अलोंग। तो अगर 1 4 5 के अलोंग चल रहा हूं मैं, तो वेक्टर फॉर्म से कोई भी पॉइंट लिख सकता हूं इसके ऊपर, पक्का a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर कर सकते हैं। तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट कैसे लिखोगे? i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 1 4 5, यानी i 4j और 5k। क्या ये बात समझ में? इसी के अलोंग चल रहे हैं ना, ये बात क्लियर? पक्का। अगर परपेंडिकुलर जाना होता तो फिर ये नॉर्मल वाला ले लेते। अगर मान लो डायरेक्ट सिंपल ये नहीं बोला था कि इस लाइन के अलोंग चलो, डायरेक्ट इमेज ही लेनी है, तो इमेज ही लेनी है तो सिंपल इमेज तो परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर चलना है तो फिर तो इसके अलोंग चलोगे 2i 3j माइनस 4k के अलोंग। ये बात समझ लो। अभी इस लाइन के अलोंग चलते हैं तो ये पॉइंट जो आएगा i कैप में क्या आ जाएगा? 1 प्लस लैम्डा। j कैप में क्या आ रहा है? 2 प्लस 4 लैम्डा। और k कैप में क्या आ रहा है? k कैप में आ रहा है माइनस का 3 प्लस 5 लैम्डा। क्लियर है? मधुरिमा और संदर्भ का आ गया। ओके, वेरी गुड। तो ये पॉइंट अब क्या करेंगे? इस पे लाई करेंगे। मान लो ये पॉइंट है P, इसकी इमेज है Q और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है R। तो अगर सिर्फ डिस्टेंस ही निकालना है PQ, तो PR निकाल के डबल कर दो ना, जितना पॉइंट इधर होगा प्लेन के ऊपर उतना ही इमेज पीछे होगी। तो R निकालो, PR निकाल के डबल कर दो। अभी के लिए क्या करता हूं मैं? R निकाल देता हूं, PR निकाल के डबल कर देता हूं, और जिनको नहीं पता एक बार Q निकालना भी देख लेते हैं कैसे चलते हैं। तो ये तो समझ आ गया ना, इस लाइन के अलोंग चल रहे हैं। अगर सिंपल इमेज पूछे तो परपेंडिकुलर चल सकते हो, है ना, डायरेक्ट इमेज के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। किसी लाइन के अलावा नहीं, परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर लैम्डा में इसकी जगह 2 3 और -4 आ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल वाली लाइन को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आई? पॉइंट उठाकर पुट कर दे इसके अंदर, क्या आएगा? लैम्डा की वैल्यू पुट किया कि किसी ने? 2 × 1 प्लस लैम्डा, 3 × 2 प्लस 4 लैम्डा, और -4 × -3 प्लस 5 लैम्डा, प्लस का 22 बराबर 0। क्या आ गया? लैम्डा 7। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ गई 7। तो ये पॉइंट आ गया ना अपने पास। i j k में क्या है? 1 प्लस लैम्डा। तो ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 1 प्लस 7 8 2
प्लस 28 यानी 30 और ये क्या आ जाएगा -3 प्लस 35 यानी कि 32। पक्का? तो अब जैसे PR डिस्टेंस निकालनी तो इसमें क्या लगाओगे आप? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा यहाँ से अपने पास? पक्का यही पॉइंट आएगा। यस सर। 2 + 2 लैम्डा 6 + 12 लैम्डा और 12 - 20 लैम्डा। डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आ रहा है PR? ऐसा 8 20 42 48 इक्वल टू 8 लैम्डा। मेरा लैम्डा अलग कैसे आ रहा है? 2x था सर 7 ही है 7r प्लस 3y और माइनस में क्या था अपने पास 4 और ये था -3 + 5 लैम्डा। ठीक है, ये आ गया 12 - 20 लैम्डा प्लस का 22। अच्छा 22 नहीं रखा तो 2 + 2 लैम्डा 6 + 12 लैम्डा 12 - 20 लैम्डा प्लस का 22। ये हो गया 8 20 और 42 और यहाँ पर क्या आ रहा है 6 लैम्डा। लैम्डा आ गया 7। लैम्डा 7 है अगर तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 32। डिस्टेंस फिर गंदा कैसे आ रहा है? PR क्या आ रहा है? 8 - 1 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 26 का स्क्वायर 676 और 27 का स्क्वायर यानी 729। ये क्या आ जाएगा? ऐड करेंगे तो ये है 28 आ गया। अच्छा ये मैंने इससे ले लिया, ये 7 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर इसके बराबर आ रहा है 2058। कुछ बाहर जा रहा है इससे? क्या जा रहा है? किसका मल्टीपल है? 39 × 42 49 × 42। ये ऐसा आ रहा है 7√42। 42 से डिवाइड कर रहे हो 49 × 42 तो ये क्या हो गया 7√42। Image of the point in the measured parallel to the line, then PQ is equal to डेटा सही तो लिया 1। अच्छा 1 - 2 3 था, मैंने 1 2 - 3 ले लिया 14। हाँ ये 7√42 आया ना, ये ठीक है डिस्टेंस और इसका डबल क्या हो जाएगा 14√42। वो क्वेश्चन के अंदर ये 1 - 2 3 था, मैंने साइन गड़बड़ कर दिया। तो ये क्लियर? अच्छा ये आ गया तो पॉइंट निकाल सकते हैं ना। पॉइंट कैसा ले लेंगे? मान लो x y z। अब ये इसका मिड पॉइंट है तो क्या करेंगे x + 1/2 बराबर 8, y + 2/2 बराबर 30, z + -3/2 बराबर 32। तो यहां से इमेज भी आ जाए। क्लियर है? पक्का इमेज या फुट पे क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। आगे बढ़े, कोई डाउट ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी आगे बढ़ सकते? चलो नेक्स्ट पे आ जाए। प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। बेसिक प्लेन्स तो पढ़ लिया है, प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1, 1, 1 एंड perpendicular to the planes, perpendicular to the planes 2x + y - 2z = 5 and 3x - 6y - 2z = 7। ये ट्राई करो।
ऐसा प्लेन जो इससे पास हो रहा है और इनके परपेंडिकुलर है। प्लेन के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए प्लेन में और उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अगर पॉइंट पता है, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता है, तो प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं अपन। याद है फॉर्म, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 बराबर 0। ट्राई करो, ऑनलाइन में भी ट्राई करेंगे सभी। फोर्टीन एक्स 2y प्लस 15z इक्वल टू 31, सही है, गुड। दो प्लेन्स के नॉर्मल तीसरा प्लेन है, तो उन दोनों के नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर तीसरे प्लेन का नॉर्मल होगा ना। मान लो दो प्लेन्स हैं जो जिनके परपेंडिकुलर एक नया प्लेन ले रहे हैं, तो उन दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर अब तीसरे वाले का नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। और अपन को क्या चाहिए, तीसरे वाले का नॉर्मल चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। पहले वाले के तो पढ़े ना, ये पहले वाले के नॉर्मल्स, ये पता है ना, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशियो 2 1 -2 इधर 3 -6 -2। तो ये जो दोनों नॉर्मल है इसके पर, क्योंकि प्लेन इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के जो नॉर्मल्स होंगे वो इन दोनों नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर आ जाएंगे। और ऐसा वेक्टर जो दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, वो कहां से आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट से। Can we say the two given planes are parallel? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो पैरेलल होते तो, अगर दो प्लेन्स पैरेलल होते मधुरिमा, अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो उसके केस में उनके नॉर्मल्स जो होंगे उनका डायरेक्शन रेशियो सेम आएगा। अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो नॉर्मल्स का डायरेक्शन रेशियो सेम आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। अगर दो प्लेन किसी एंगल पर हैं तब भी तीसरा प्लेन ऐसा ले सकते हैं जो उन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। जैसे मान लो आप जिस रूम में हो तो तीन दीवारें देखो जो एक वर्टेक्स पे मीट कर रही है, यहां पर तीनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये जरूरी नहीं है कि दो प्लेन्स पैरेलल हो तभी अपन एक ऐसा प्लेन निकालेंगे जो उसके परपेंडिकुलर है। अगर दोनों प्लेन्स किसी एंगल पर बन रहे हैं तब भी अपन एक ऐसा प्लेन ले सकते हैं जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। उस परपेंडिकुलर प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इन दोनों गिवन प्लेन्स के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन्स के बीच का एंगल और उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल सेम होता है, ये बात ध्यान रखना। प्लेन्स के बीच का एंगल और उनके बीच के नॉर्मल्स के बीच का एंगल सेम होता है। प्लेन्स के बीच में एंगल थीटा है तो नॉर्मल्स के बीच में भी क्या होगा, थीटा। क्लियर है क्या मधुरिमा? चलो लेते हैं क्रॉस। क्रॉस क्यों ले रहे हैं ये रीजन पता चला ना? लेते हैं फिर क्रॉस। क्या आएगा आई कैप के साथ, -2 -12 क्या आ गया, -14 आई कैप। माइनस जे के साथ क्या आएगा, -4 + 6 2 है और माइनस जे ले रहे हैं तो माइनस का 2j। के साथ क्या आएगा, -12 -3 तो माइनस का 15k। क्या डायरेक्शन रेशियो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो नेगेटिव नहीं पसंद हो पॉजिटिव ले लो। क्या ले सकते हो, 14 2 और 15। तो कैसे लिखते हैं प्लेन, ए एक्स माइनस इससे पास कर रहा है
x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस, खोल देंगे इसको, 14x प्लस 2y प्लस 15z बराबर क्या आ जाएगा अपने पास यहां से 31। क्लियर है? पक्का? कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट? हाँ, कोई डाउट नहीं? ऑनलाइन में क्लियर है क्या सभी को? कोई डाउट या क्वेरी? संदर्भ, मधुरिमा और हाँ क्लियर है। चलो अगला देखें, प्लेन्स का नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो let P be the image of 3, 1, 7 with respect to plane x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3। तो ये डायरेक्ट इमेज है, इसमें कुछ नहीं बोला कि इसके अलोंग चलो या इसके अलोंग चलो, ये सीधी सीधी इमेज की बात हो रही है। तो इसमें एक प्लेन में इमेज आ जाएगी इसकी। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन of plane passing through P and containing the straight line x upon 1 y by 2 z upon 1। ये वाली भी बताई होगी ना फॉर्म। अगर प्लेन में एक पॉइंट दे रखा है, जैसे पॉइंट तो इमेज, इसमें दो स्टेप है, पहले इमेज निकालो, पॉइंट मिलेगा। अब एक ऐसा प्लेन निकालना है जो एक गिवन पॉइंट और एक गिवन लाइन से पास करता है, ये पता है ना। एक प्लेन होगा, उसके अंदर एक पॉइंट है और एक लाइन है। अपना बस ये काम है कि अगर नॉर्मल वाले का अपन ने डायरेक्शन रेशियो निकाल दिया तो आंसर आ जाएगा। तो अगर एक पॉइंट और एक लाइन गिवन है तो सोचो उसका परपेंडिकुलर वाला वेक्टर कैसे निकालोगे। ठीक है, फिलहाल तो पहले इमेज निकालो, फिर सोचो कैसे कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन किए होंगे ना, प्लेन में अगर एक पॉइंट और लाइन दे रखा है तो कैसे प्लेन निकाल सकते हैं। यस नो करें? ठीक है, ट्राई करो, पहले इमेज निकालो फिर देखें कैसे करते हैं। हाँ बताओ। अगर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर पे नॉर्मल है, उसके अगर डायरेक्शन रेशियो पता है तो उसी नॉर्मल के जो परपेंडिकुलर दूसरे हैं उसके रेशियो निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो। नहीं, एक गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर मल्टीपल वेक्टर्स हो सकते हैं। तो एक नॉर्मल के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका क्या डायरेक्शन रेशियो है वो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो ये नॉर्मल है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं LMN। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई किया तो 2l प्लस m प्लस n बराबर 0, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। लेकिन अभी भी 3 वेरिएबल है और इक्वेशन एक ही है, मुझे एक इक्वेशन अभी भी और चाहिए। ठीक है, जैसे l मान लो मैंने लैम्डा सेट कर दिया तो m और n भी तो लैम्डा के कोई मल्टीपल्स आने चाहिए, तभी मैं बोल पाऊंगा LMN क्या होंगे। तो एक इक्वेशन अभी भी मुझे और चाहिए। ठीक है, तो सोचो, जिनको आइडिया नहीं है कैसे करते हैं वो ऐसे समझना। प्लेन में एक पॉइंट है और ये लाइन है, तो लाइन के लिए लाइन वाला वेक्टर पता है ना आपको। लाइन पर अगर आप एक और पॉइंट लोगे तो ये वेक्टर भी पता चल जाएगा आपको। तो ये दो वेक्टर्स आपके पास क्या है, प्लेन के अंदर है। नॉर्मल क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। नॉर्मल आ गया फिर तो आंसर आ जाएगा ना। ट्राई करो, दो वेक्टर ही तो चाहिए आपको प्लेन के अंदर जो कोलिनियर नहीं हो, उनका क्रॉस क्या दे देगा, नॉर्मल दे देगा। इमेज के बाद ये पॉइंट आ गया ना, ये पॉइंट है, ये लाइन है। लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है। लाइन पर अगर एक पॉइंट ले लूं तो एक और वेक्टर मिल जाएगा ना। प्लेन में अगर दो वेक्टर पता है तो नॉर्मल निकाल सकता हूं ना यार, क्रॉस लेकर। नॉर्मल क्या होगा, प्लेन में प्रेजेंट हर एक वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो प्लेन में अगर दो वेक्टर पता है तो क्रॉस करते ही नॉर्मल आ जाए। ठीक है, एक वेक्टर तो लाइन खुद लेकर बैठा है 1 2 1,
एक वेक्टर और ले लो, लाइन पर एक पॉइंट ले लेना, फिर वेक्टर बना देना उसका इसके साथ, इमेज के साथ। ठीक है, पहले तो इमेज ही निकालनी पड़ेगी, पहले इमेज निकालो। इमेज आ गई, ओके संदर्भ, अब सोचो कैसे करेंगे। फोर, जोर से 7x माइनस 4y प्लस z। यार उल्टा हो गया थोड़ा, आई जे के बिगड़ गए थोड़े, 7 माइनस 4 और 1 तो हैं पर अलग अलग हो गया थोड़ा, वापस देखना एक बार। मिली गलती, वो सही है लेकिन ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। इमेज निकाली क्या सबने? क्या है इमेज? -1,7, संदर्भ और मधुरिमा का सही है। गुड। चलो इमेज तो कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर ही निकालेंगे अपन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट क्या है? 3, 1, 7। अच्छा, ये वेक्टर जिसके अलोंग चलेंगे परपेंडिकुलर, तो ये क्या चलेंगे? इस गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर ही चलना पड़ेगा इमेज के लिए। इसके लिए नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 और -1 और 1। तो अब अपन को पॉइंट पता है, वेक्टर पता चलना आता है अब अपन को। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लगा सकते हैं। तो ए वेक्टर ये रहा, लैम्डा बी वेक्टर ऐड कर दें इसके अंदर, और क्या? तो क्या आ जाएगा? 3। अच्छा, इसमें लैम्डा इस बार डायरेक्टली ऐड कर दूं मैं, तो क्या लिख सकता हूं इसको? 3 प्लस लैम्डा आई कैप। इस 1 के साथ क्या लिख दूंगा? ये -1 में होगा लैम्डा मल्टीप्लाई, तो क्या लिख दूंगा? 1 माइनस लैम्डा जे कैप। और इस 7 के साथ क्या आ जाएगा? 7 प्लस लैम्डा के। क्या ये बात समझ आई क्या? पक्का? ये नॉर्मल के लोग चल रहे हैं, बस ऐसा फुट देखेंगे और फिर मिड पॉइंट से क्या देखेंगे? इमेज देखेंगे। तो ये इसको अब रखते हैं प्लेन पे, इसको रखो प्लेन पे, रख सकते हैं प्लेन पे, इसी प्लेन का पॉइंट रखते हैं। चलो क्या आएगा? 3 प्लस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा प्लस 7 प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहां से क्या आएगी? लैम्डा की वैल्यू निकाली 3 लैम्डा, और ये इधर जाएगा -9। लैम्डा -3 आया क्या? -2 आ रहा है। खोल के देखते हैं। 3 प्लस लैम्डा -1, अच्छा इक्वल टू 3 था, इक्वल टू 3 था। चलो, तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे अपन तो लैम्डा की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये ठीक है? पक्का? अब -2 यहां पे रख देते हैं अपन, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 प्लस लैम्डा का 1 इधर रख देते हैं। अगर -2 तो 1 माइनस -2 3 इधर रखेंगे तो 7 प्लस -2 क्या आ गया? ये क्लियर है? अब ये इसकी इमेज जो इसके अंदर है, इसको मान लो x, y, z। अब मिड पॉइंट लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे? x प्लस 3/2 बराबर 1, y प्लस 1/2 बराबर 3 और z प्लस 7/2 बराबर 5। क्लियर? तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं। इमेज क्या आ जाएगी यहां से? -1, 5 और 3। यही आएगी इमेज। पक्का? सबकी इमेज क्लियर है? अब देखो, ये प्लेन, इसमें पॉइंट कौन सा? ये वाला। ये क्या है? -1, 5, 3। ये रहा एक पॉइंट अपना, कौन सा? ये। अब ये लाइन इससे पास हो रही है, ये लाइन का एक वेक्टर डायरेक्शन रेशियो मिल गया अपन को। लाइन किस डायरेक्शन में? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इस डायरेक्शन में लाइन। ऐसा समझ लो प्लेन है, ये प्लेन के अंदर एक लाइन है। अब इसी प्लेन में एक और वेक्टर लेना। वेक्टर कैसे ले सकते हैं? 2 पॉइंट ढूंढे, x,
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 कर दो। तो लाइन पर एक पॉइंट बता सकते हो क्या इस लाइन पर? 0 0 0। ऊपर कुछ है क्या? कुछ नहीं। तो एक पॉइंट इस लाइन पे क्या हो जाएगा? 0 0 0। और इमेज अपन निकाल चुके, इमेज क्या है? -1 5 3। तो ये वेक्टर निकालने हैं अपन। वेक्टर क्या ले सकते हैं अपन? -i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप तो 0। तो दो वेक्टर आ गए। नॉर्मल लेने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का क्रॉस। क्यों? क्योंकि नॉर्मल क्या है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन में प्रेजेंट हर एक वेक्टर के क्या होगा? नॉर्मल, परपेंडिकुलर। और दो वेक्टर से परपेंडिकुलर अगर वेक्टर चाहिए तो क्या लोगे? पक्का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। किसका? एक तो इसका ले लेते हैं, ये लाइन वाला जो डायरेक्शन रेशियो है, i कैप 2j कैप k कैप। और एक अभी क्या निकाला? -i कैप 5j कैप 3k कैप। तो -1 5 और 3। इसको सॉल्व करेंगे। यहां से क्या आ जाएगा अपने पास? i कैप और साथ में 3 और 1 4j ऐसा, और 5 और 2 7k। ये आ गया पक्का। अब लगा दें ax माइनस x1 by माइनस y1 cz माइनस z1। ठीक है, लगा सकते हैं। अच्छा 0 0 0 इसी प्लेन का पॉइंट है, तो x1 y1 z1 में 0 कुछ भी ले सकते हो। आपको ये लेना है, ये लो, ये लेना है, ये लो, आंसर सेम ही आएगा। कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो ये पॉइंट इसमें है 0 0 0। ये डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब क्या लिख देंगे? 1x माइनस 0 प्लस 4y माइनस 0 प्लस 7z माइनस 0 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ गई अपने पास? x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 0। x प्लस 4y माइनस 4 यहाँ पर -4 जो है। क्लियर है क्या बात? पक्का। इमेज ली, प्लेन में एक पॉइंट मिला, एक लाइन मिली, दो वेक्टर ले लो, यहाँ से क्रॉस ले लो, नॉर्मल आ जाएगा। फिर तो पता है पॉइंट नॉर्मल। पक्का। आगे बढ़े। हाँ, इसमें विजुअलाइजेशन कंफ्यूजन हो रहा है। पॉइंट और लाइन है हमारे पास में, तो वो वही प्लेन निकालते हैं जिसमें वो लाइन और पॉइंट दोनों होते हैं। हाँ, तो वो नॉर्मल क्यों निकाल रहे हैं उसका अपन? प्लेन निकालना है ना। प्लेन निकालने के लिए क्या करोगे? एक तो नॉर्मल लोगे और एक पॉइंट लोगे। जब नॉर्मल मान लो ABC क्या लॉन्ग आया और पॉइंट x1 y1 z1 है, तब लिखते हैं a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z2। तो पॉइंट ऑलरेडी पता है, नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल कैसे निकालेंगे? दो वेक्टर अगर प्लेन में है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो इसलिए दो वेक्टर ले लिए और उनका क्रॉस कर दिया ताकि नॉर्मल वाला डायरेक्शन रेशियो। पक्का। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाए। कोई डाउट इसके अंदर? कोई भी कोई? जो ना बने ना सवाल क्लास में, वो घर जाके दोबारा लगाना। बाकी तो आप प्रैक्टिस करते ही हो शीट डीपीपी पीवाईक्यू, बट जो क्लास के सवाल ना बने वो एक बार पहले वापस लगाने दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, 0, 2 point of intersection from point of intersection of the line x minus 2 by 3 equal to y plus 1 by 4 equal to z minus 2 by 12 and the plane x minus y plus z बराबर 16। मीनिंग समझ आया? एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। किससे निकालेंगे डिस्टेंस? इंटरसेक्शन किसका? लाइन का और प्लेन का। तो एक लाइन एक प्लेन को कहीं काट रही है, वो पॉइंट निकालेंगे और फिर उस पॉइंट से इस गिवन पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर है बात? निकालो, देखो क्या आता है।
13। चलो वेरी गुड, बाकी सब निकालो। ऑनलाइन में आंसर संदर्भ आंसर 13 आ रहा है पक्का। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं ना, लाइन है अपने पास, ये गिवन है लाइन, इसको क्या मान लोगे लैम्डा, तो लाइन पर पॉइंट कैसा आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 4 लैम्डा माइनस 1 कॉमा, उठा के किस में रख देंगे प्लेन पे, दोनों पे लाई करता है, लाइन वाला पॉइंट है ना, उठाकर प्लेन में रख देंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 12 लैम्डा प्लस 2 बराबर 16। लैम्डा की क्या वैल्यू है यहां से 1, लैम्डा बराबर 1 यहां रख देंगे, पॉइंट आ जाएगा यहां से लैम्डा बराबर 1 रखने पर, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे अपन उस पॉइंट से, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा। क्लियर है पक्का, कोई भी डाउट, अगला देख ले, नेक्स्ट पे आते कुछ पूछ लेना है ना। ये ट्राई करो, पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग Q। दो पॉइंट दिए तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो क्या पक्का, कैसे कैसे निकालेंगे दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन, अरे पेजेस पलट रहे हैं, याद होना चाहिए। ये ट्राई करो, यहां पे क्या दे रखा है P पॉइंट निकालना है, दे क्या क्या रखा है Q दे रखा है, R दे रखा है, बोल रहा है ये जो QR लाइन है ये इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, जिस पर इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट क्या होगा P, तो लाइन निकालकर P निकाल सकते हैं, P आ गया। S क्या दे रखा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा है, T से लाइन QR पे, तो एक पॉइंट से एक लाइन पर निकाल सकते हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो अगर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, T से जब निकालेंगे तो S आ जाएगा, तो P पॉइंट S पॉइंट निकालो, P और S निकालने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये भी 3 स्टेप में होगा, पहले लाइन निकालने के बाद आपसे क्या निकलेगा P, उसके बाद फुट डालोगे जब लाइन पे तब क्या आएगा S, और P और S आने के बाद फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के PS से मेजर करेंगे। सोचो कैसे करोगे तीनों चीजें, ट्राई करो, ये वाला ट्राई करना सुंदर। लाइन आनी चाहिए सबसे पहले, लाइन आएगी फिर इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा।
लाइन आ गई ना? लाइन की इक्वेशन क्या है? ये जो लाइन क्यू और आर से पास करेगी, हाँ वेक्टर में बताओ। I plus 4j plus ये तो वेक्टर हो गया सिर्फ, सर लैम्डा के पास ये तो आपका बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है। 2i plus 3j plus 5k plus lambda I plus 4j plus k। ठीक है, रूट 750/6 नहीं, देखो स्टेप बाय स्टेप चलो। 3D के क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं पर कभी टफ नहीं हो सकती है, रूल है 3D का। कितने भी लेंदी हो जाए पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अपन को नहीं आता है। स्टेप बाय स्टेप चलो। पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस विथ द प्लेन। तो इंटरसेक्शन तो तब निकालोगे ना जब लाइन निकाल दी। तो लाइन निकालते हैं, लाइन कैसे निकाल सकते हैं? ये पॉइंट है 2 3 5, दूसरा पॉइंट क्या 1 -1 4। तो वेक्टर फॉर्म में लिख दें, किसी में भी लिखो, कोई ऐसा नहीं मैं वेक्टर ले रहा हूं, आपको कोऑर्डिनेट वाली फॉर्म ज्यादा पसंद है आप वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये डायरेक्शन रेशियो देखो, ये क्या आ जाएगा 2 - 1 आई कैप, मतलब मैं उल्टा लिख रहा हूं, ये वाला लिख रहा हूं बट क्या फर्क पड़ता है। आई कैप 3 - -1 क्या हो जाएगा 4 जे कैप, और 5 - 4 क्या हो जाएगा के कैप। ये तो डायरेक्शन है, इसके अलोंग जा सकते हैं अपन। ये अपना बी वेक्टर है, ठीक है। चलेंगे कैसे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर से चलते हैं। तो इस लाइन की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे ये ले लेते हैं। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ये ले लो i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। क्या यहां तक बात समझ आ गई? लाइन की इक्वेशन में कोई तकलीफ, सबको क्लियर? कोफिशिएंट अलग अलग कर लो। i कैप के साथ क्या आ गया लैम्डा प्लस 2, j कैप के साथ क्या आएगा, क्या आएगा 4 लैम्डा प्लस 3, और के कैप के साथ क्या आ रहा है लैम्डा प्लस 5। क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? पक्का। अब इसका निकालना इंटरसेक्शन प्लेन के साथ, तो क्या करेंगे, ये पॉइंट उठा के रखेंगे प्लेन, रख देते हैं ये पॉइंट उठा के प्लेन में। क्या बनेगी इक्वेशन 5 टाइम्स लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 टाइम्स 4 लैम्डा प्लस 3 और माइनस का z, ये किसके बराबर हो जाएगा 1। किसी ने सॉल्व किया है क्या? क्या ही लैम्डा की वैल्यू, तो बनेगा क्या ये माइनस का 12 लैम्डा और 10 - 12 - 5, तो ये आ जाएगा 8। तो लैम्डा क्या आ गया -2/3। ये क्लियर है क्या? पक्का। तो ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास। P पॉइंट के लिए क्या करेंगे, लैम्डा की जगह क्या रखेंगे -2/3। तो ये पॉइंट ये उठाते हैं लैम्डा, लैम्डा उठा के यहाँ रख देते हैं। लैम्डा कैसे निकाला है क्लियर है? -2/3 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा 4/3, यहां पर रखो -2/3 तो ये क्या आ जाएगा 1/3, और इधर रखोगे -2/3 तो क्या आ जाएगा 13/3। ये पॉइंट मिल गया, कौन सा P पॉइंट। अभी आधा सवाल हो S निकालो। यहां तक बात क्लियर हुई? लाइन निकाली, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। अब क्या करना है, फुट डालना है। किससे डालेंगे फुट?
टी से डालेंगे किस पे, क्यूआर पे, ये जो लाइन है, तो ये जैसे लाइन है आपकी, इस पे कोई भी पॉइंट आप ऐसा लोगे। अच्छा, लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी देखा था, लाइन का ये डायरेक्शन रेशियो किस डायरेक्शन में जाती है लाइन, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, इस डायरेक्शन में जाती है। अब फुट कहां से डाल रहे हो, 2,1,4, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला डायरेक्शन रेशियो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वेक्टर किस कंडीशन को फॉलो करते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, तो ये वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो अपन को क्या चाहिए, ये पॉइंट, अपना पॉइंट क्या है, पॉइंट एस, ठीक है। इसको फिर से अपन इसी फॉर्म में लिखेंगे जैसे पहले उसको लिखा था, पी पॉइंट को, अलग लैम्डा मिल जाएगा इस बार, पॉइंट तो ऐसे ही लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 2 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 3 कॉमा लैम्डा प्लस क्या, यहां तक कोई तकलीफ, तो ये निकाल सकते हैं वेक्टर। ये वेक्टर क्या है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलो क्या आ जाएगा, 2 में से 2 गया, लैम्डा ही क्या, 4 लैम्डा प्लस 3 में से 1 ले जाओगे तो 4 लैम्डा प्लस 2 जे कैप, और लैम्डा प्लस 5 में से 4 ले जाओगे तो लैम्डा प्लस 1 आई क्या, के कैप। क्या ये बात समझ आई, पक्का, कोई डाउट। अपन ने बोला ये पॉइंट है, पॉइंट ही, यहां से क्या डाल रहे हैं, इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो अपन ने कहा कि अगर फुट डाल रहे हैं तो फुट क्या होगा, इस लाइन पे ही लाई करेगा ना, तो इसी टर्म्स में होगा, तो अपन ने फुट इसी टर्म्स में लिख दिया। अब अपन ने कहा कि ठीक है, ये वेक्टर निकालते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 से ये वेक्टर निकाल दिया। अब ये वेक्टर लाइन का, ये जो वेक्टर है लाइन इसके अलोंग है ना, तो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो अब अपन इन दोनों का डॉट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्लियर है, मेथड क्लियर है ना, क्या कर रहे हैं, डॉट कर लो, इसके साथ क्या आएगा, लैम्डा प्लस 4 टाइम्स 4 लैम्डा प्लस 2 और प्लस 1 टाइम्स लैम्डा प्लस 1, ये क्या आ गया अपने पास, 0 के बराबर आ गया। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से लैम्डा किसके बराबर आ रहा है, -1/2, -1/2 इसमें रखेंगे तो लैम्डा प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3/2, इधर -1/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और इधर -1/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या अब आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, पक्का। तो 3 स्टेप में चल रहा है, पहले स्टेप में लाइन निकाली, 2 पॉइंट से लाइन निकालना आना चाहिए, क्योंकि हर जगह इस लाइन पर पॉइंट्स निकालने की बात हो रही है, इसलिए मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लेकर लैम्डा के साथ ही लेकर चल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, तो मैंने कहा वेक्टर फॉर्म में ही लिख लो। अब अपन ने कहा इंटरसेक्शन निकालो, तो ये पॉइंट उठाकर प्लेन में रख दिया, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अगली, ये पहला पार्ट, अगले पार्ट में क्या बोला अपन को कि एक पॉइंट से इस पे फुट डालना है, तो फुट डालेंगे तो लाई तो इसी लाइन पे करेगा ना, तो उसको इसी लाइन के फॉर्म में मान लिया। अब अगर फुट है तो परपेंडिकुलर डाला है, तो दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, 90 डिग्री बनाएंगे, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो, ये था लाइन का डायरेक्शन रेशियो, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, डॉट 0 करा, लैम्डा आ गया, लैम्डा आने से एस पॉइंट आ गया। अब तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा पक्का, कोई क्वेरी, कोई भी डाउट, तो टफ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लेंदी होगा। तो अगर आपने उसको ब्रेक कर दिया ना कि क्या क्या पूछ रहा है, बराबर पार्ट्स में ब्रेक कर दो, एक साथ नहीं कूद सकते क्वेश्चन पे, है ना, या अपना कैलकुलस का नहीं है कि सारी चीजें एक ही साथ लेकर कर दें ना, वेक्टर 3D है, स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सारी चीजें अपने आप आएंगी। क्लियर है, कोई क्वेरी इसके अंदर, ऑनलाइन में कोई डाउट, संदर्भ क्लियर है क्या, ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते। ये ट्राई करो, इफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम प्लेन x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू अल्फा, अल्फा ग्रेटर देन 0 है, is 5, then find foot of perpendicular, find foot of perpendicular, foot of perpendicular from P to plane। कोई वर्ड अगर समझ नहीं आए तो पूछ लेना, है ना, मैं भावनाओं में जल्दी बहता हूं, तो 2 लेटर आपस में मिल सकते हैं, पूछ लेना। तो ये पॉइंट है, और यहां से इसका डिस्टेंस दे रखा है 5, तो अल्फा की 2 वैल्यू आ सकती है, इन्होंने खुद ने मेंशन कर दिया, अल्फा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको बताना है फुट डालना है, फुट डालना आता है ना प्लेन पे, चलो ट्राई करो ये।
ये हटा दो, एसी रिमोट ये वाला है, बंदी वो वाला चाहिए। उसका रिमोट कौन सा? मैनुअल। कोई कर देना पीछे से, एक बार बंद कर देना इसको। पहले अल्फा निकालना फिर फुट आएगा। दो आएंगे ना अल्फा, बट एक तो रिजेक्ट हो जाएगा। अल्फा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेना ना। मॉड लगता है इसलिए दो आएंगे, बट अपन को एक ही लेना। संदर्भ बाई कोऑर्डिनेट गलत है, बाई वाला वापस निकाल लो, एक्स और जेड सही है। अल्फा आ गया, क्या आया? अल्फा सही है मधुरिमा, कोऑर्डिनेट बताओ फुट का। ये तो लेंदी नहीं है यार, एनर्जी एक्सपोनेंशियल ग्राफ है क्या? 2.25 से 4.25 की, 8 से 4.25 आधी तो टेस्ट में ही चली गई हो। कैसा हुआ टेस्ट? ठीक, मुश्किल नहीं था, कॉम्प्लेक्स का तो आसान था। मतलब अगर किसी को टेस्ट ऑफ नर्व्स देकर अगले संडे कॉम्प्लेक्स का टेस्ट दिया जाए तो फिर तो मतलब निहायत ही ईजी लगना चाहिए। चलो अल्फा आ गया 10। डिस्टेंस फार्मूला वैसे ही लगता है जैसे स्ट्रेट लाइन में लगाते हैं, तो उस डिस्टेंस क्या लिख लेंगे? 1 पॉइंट रख दो बस, -4 -2, अल्फा इधर आ जाएगा, माइनस अल्फा नीचे क्या आता है? √a² + b² + c²। 1² + 2² + 2² क्या होता है? 9। √9 क्या आ जाएगा? 3 बराबर क्या कर लेंगे? 5। तो इक्वेशन यहां से आ जाएगी -5 - अल्फा का मॉड बराबर 50। अब ये प्लस माइनस हो सकता है, तो अपन को दोनों इक्वेशन लेनी पड़ेगी। एक ये भी लेंगे अपन और दूसरा ये भी लेंगे अपन। अपन को कौन सा वाला लेना है? अल्फा पॉजिटिव लेना है,
तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, अपना अल्फा क्या आ जाएगा यहां से 10। तो प्लेन की इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 10। अब आज तीसरी बार अपन प्लेन की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार कैसे चल रहे हैं, नॉर्मली चल रहे हैं। किस वेक्टर के अलोंग चल रहे हो, नॉर्मल वेक्टर के अलोंग चलोगे ना। नॉर्मल वेक्टर क्या है, 1 2 -2। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लिख दो ना। ए वेक्टर तो ये तो पता है, लैम्डा बी वेक्टर इसके अलोंग चलेंगे, तो क्या लिख देंगे, i माइनस 2j प्लस के, और लैम्डा टाइम्स में इसके अलोंग चलेंगे 1 2 -2 के अलोंग, तो क्या लिख देंगे i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2। बात समझ आई क्या, पक्का। इसके अलोंग चल रहे हैं, और चलते चलते कहां पहुंचना है, प्लेन तक पहुंचना है। वो फुट दे दे, इमेज पूछेगी तो वापस मिड पॉइंट से करेंगे, वैसे कर लेंगे। तो ये पॉइंट क्या आएगा, आई कैप के साथ क्या आ रहा है, देखो लैम्डा प्लस 1, जे कैप के साथ क्या आ रहा है 2 लैम्डा माइनस 2, और के कैप के साथ क्या आ रहा है -2 लैम्डा। उठाएंगे और इसको क्या रख देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। यहां से क्या आ जाएगा लैम्डा, और लैम्डा आएगा तो अपन उसको क्या कर देंगे, इसके अंदर रख देंगे। ये पॉइंट ही तो है अपना, हो जाएगा पक्का, कोई क्वेरी। इसको रख देते ना इसके अंदर, क्या बना लैम्डा प्लस 1 2 टाइम्स 2 लैम्डा माइनस 2, और -2 टाइम्स -2 लैम्डा प्लस 1 बराबर 10। लैम्डा निकाला क्या किसी ने, क्या है लैम्डा की वैल्यू 5/3, 9 लैम्डा आ रहा है 15 के बराबर, तो लैम्डा आ जाएगा 5/3। तो ये पॉइंट आ जाएंगे, 5/3 रखो इसके अंदर, ये आ गया 8/3, 5/3 इसके अंदर रखेंगे तो 10/3 -2 क्या हो गया 4/3। एलसीएम में गलती करी है संदर्भ, और यहां 5/3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -4/3 या -7/3, -10/3 प्लस 1 है ना, -7। पक्का, कोई क्वेरी, कोई भी डाउट। पहले अल्फा निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला से, पॉजिटिव वाला लिया। फुट निकालना है तो इसके परपेंडिकुलर चलेंगे। किस वेक्टर के अलोंग चलना है, वो क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल वाला डायरेक्शन, उसके अलोंग चल लेंगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर से। ये जो पॉइंट बनेगा प्लेन में रखो, लैम्डा आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। क्लियर, कोई क्वेरी, कोई भी डाउट। चलो एक क्लास देख लेते हैं क्वेश्चन। वेक्टर का टाइम नहीं मिला, वेक्टर अगली बार ले लेंगे। ये हटा देता हूं, ये क्लियर है ना, इसमें कोई क्वेरी। चलो लास्ट देखते हैं, ये ट्राई करना सबका है, सिंपल ले लेते हैं। मतलब अभी तक ऐसा नहीं है टफ किया है, पर ये थोड़ा ज्यादा सिंपल ले लेते हैं। ये ट्राई करो, अ प्लेन passes through 1, -2, 1 and is perpendicular, ऐसा किया था ऑलरेडी है ना, and is perpendicular to 2 planes, 2 planes के परपेंडिकुलर 2x - 2y प्लस z बराबर 0 और x - y प्लस 2z इक्वल टू 4। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम 1, 2, 2। प्लेन आ गया तो डिस्टेंस आ जाएगा क्या, पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अगर प्लेन आ गया तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो प्लेन निकालना है। और प्लेन ऐसा क्वेश्चन किया था, 2 प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन निकालना था, एक पॉइंट से पास होता हो। ट्राई करो, आप देखोगे अगर आप शीट PYQs अच्छे से लगाओगे ना, तो आपको PYQ में पता चल जाएगा कि हाँ ये फिक्स्ड 15-16 टेक्निक्स है जिस पर वेक्टर 3D का हर क्वेश्चन बन सकता है। वही टेक्निक्स क्या है, मिक्स एंड मैच करते रहते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको मेंस में 3 सवाल सही करवा सकता है 30 में से, एक वेक्टर 2 3D लगभग एवरेज। तो ये फ्री के मार्क्स हैं, मतलब फ्री का तो कुछ नहीं होता, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट लेंदी है, टफ नहीं है। ट्राई करो।
2 2√2 है ऑप्शन में, गुड। टू रूट प्लेन क्या है? x प्लस वाई प्लस 1, z नहीं, z नहीं। सही है संदर्भ, और मधुरिमा आपका भी सही है, गुड। दो प्लेन के नॉर्मल दे रखे ना, उनके क्रॉस प्रोडक्ट से अपने वाले प्लेन का नॉर्मल आ जाएगा। प्लेन का नॉर्मल पॉइंट पता है, प्लेन आया, डिस्टेंस निकाल लें। आया आंसर? या ऐसी कॉपी तो बंद नहीं कर दी, घर जाके 2√2 देख लें, पक्का? इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है नॉर्मल के? 2 - 2 1, और दूसरे वाले के 1 - 1 2। यहाँ से क्रॉस ले लेंगे, अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -3 i कैप -3 j कैप, के बेचारा रहेगा ही नहीं, तो -3 क्यों लें? अपन i कैप प्लस j कैप भी ले सकते हैं ना, सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं, कोसाइन थोड़ी। तो इसका मतलब i कैप प्लस j कैप अपने वाले प्लेन का, जो अपन निकालना चाहते हैं, उसका नॉर्मल हो गया, ठीक है? इन दोनों नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि तीनों प्लेन्स क्या है, वो प्लेन क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे? 1 2 2 से पास किससे हो रहा है? 1 - 2 1 से, तो क्या लिख देंगे? i कैप में a x - x1 प्लस b y - y1, और k के अंदर तो कुछ है ही नहीं अपने पास, ये आ जाएगा प्लेन, पक्का? तो यहाँ से प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस y प्लस 1 = 0, और डिस्टेंस निकाल सकते हैं इससे। 1 2 2 क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, z तो ही नहीं बेचारे को पुट करने के लिए, और नीचे √a² + b² + c² आता है, c भी नहीं है, ये तो अब जैसे लाइन का निकालते थे वैसे ही हो गया लोग, तो ये आ जाएगा 4/√2, ये बन जाएगा। क्लियर? कोई भी डाउट? पक्का? तो जितने सर ने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग शीट लगा लेना, जिन्होंने नहीं लगाई ना अभी तक क्वेश्चंस लगा लेना, जिन्होंने शीट के सवाल लगाए वो डीपीपी या फिर इसके प्रीवियस ईयर के थोड़े सवाल लगा लेना। थोड़ा सा ही बचा है मेरे ख्याल से, फैमिली ऑफ प्लेन्स पढ़ाएंगे सर, और एक आधी चीजें बची, ज्यादा नहीं बची, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू। क्या